करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2022 में तैयार हुई झरिया बलियापुर सड़क आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। सड़क का एक हिस्सा बीच से धंस चुका है और पिछले 6 महीने से हालात जस के तस बने हुए हैं। यह मार्ग झरिया और बलियापुर को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क पथ है, लेकिन अब यहाँ सफर करना लोगों के लिए जोखिम भर गया है। यह सड़क कोयला, आग और भू धसान प्रभावित इलाके से गुजरती है, जहां पहले भी जमीन धंसने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सड़क के बीचों बीच बना विशाल धसान प्रशासनिक दावों की पोल खोल रहा है। मुख्य मार्ग बंद होने के कारण आवागमन के लिए एक अस्थायी वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है, लेकिन यह रास्ता भी भूधसान प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे हर गुजरने वाले वाहन चालक और राहगीर के मन में अनहोनी का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से सड़क की यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है। भारी वाहनों के गुजरने के दौरान कंपन महसूस होता है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत और भूधसान की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। झरिया क्षेत्र के लंबे समय से भूमिगत कोयला, आग और भूधसान की समस्या से जूझ रहे हैं। हाल के महीनों में भी जमीन फटने और घरों में दरार आने जैसी घटनाएं सामने आ गई है, जिससे इलाके की संवेदनशीलता और स्पष्ट हो गई है। 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क अब खुद सुरक्षा के सवालों के घेरे में है। मुख्य मार्ग धंस चुका है और लोग मजबूरी में वैकल्पिक रास्ते से सफर कर रहे हैं, लेकिन यह रास्ता भी भूधसान क्षेत्र में होने के कारण हर पल डर बना रहता है कि कहीं जमीन अचानक जवाब ना दे दे। अब सवाल यह है कि आखिर स्थायी समाधान कब होगा और लोगों को सुरक्षित आवागमन कब मिल पाएगा। झरिया के लोगों की वर्षों से मांग थी कि कम से कम झरिया और बलियापुर प्रखंड को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण हो। फिर उसके बाद जो है 2022 में यहाँ के स्थानीय जो विधायक थे, उस समय तत्कालीन विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की पहल पे एक रोड बना। करोड़ों की लागत से ये रोड बना। महज 1 साल में ही यह रोड पूरी तरह से धराशायी हो गया। ये दबना शुरू हो चुका है, उखड़ना शुरू हो चुका है हर जगह से, जबकि यह झरिया क्षेत्र का यह अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस अग्नि प्रभावित क्षेत्र में करोड़ों की लागत से ये जो सड़क बनाई गई, तो आखिर धंसने की वजह क्या थी? जबकि नियमतः यह होता है कि जहां भी भूधसान क्षेत्र है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, वहां लगभग इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वो नहीं आती है। लेकिन यह योजना आई और साल भर भी नहीं चला, और किस तरह से पैसे का बंदरबाट हुआ और किस तरह से भूधसान हुई कि पूरी सड़क दब गई। और आज जो स्थानीय लोग हैं वो मजबूरन इस सड़क से जा रहे हैं, यानी कि मौत के मुहाने से सफर कर रहे हैं, जबकि बगल में जो है एक सड़क जो है डाइवर्सन सड़क दी गई है, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि बरसात के दिनों में वो भी जर्जर हो जाता है। बहरहाल ये कह सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण सड़क है और करोड़ों की लागत से बनाई गई थी, जो झरिया से लेके, यानी व्यवसायिक क्षेत्र झरिया है, झरिया से लेकर चिरकुंडा और बंगाल को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद भी इस सड़क की जो स्थिति महज 1 साल में हुई, तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों के पैसे का जो बंदरबाट है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि बगल में आउटसोर्सिंग है, हम दिखा सकते हैं कि बगल में आउटसोर्सिंग है, और शायद वहाँ की हैवी ब्लास्टिंग की वजह का भी असर इस पर पड़ता है। और इस आउटसोर्सिंग के ठीक बगल में ही यह सड़क बनी है। अब ये सड़क धंसने की क्या वजह है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पैसे का जो बंदरबाट है, करोड़ों रुपए की जो बंदरबाट है, वो देखने को मिला है। बहरहाल अब देखना है कि जब सरकार जांच करती है और जो जांच टीम बनाती है, उसके बाद क्या कुछ नतीजे निकल के आते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वह काफी गंभीर है। जो रोड है ये कौन सा रोड है? ये आपका बलियापुर मेन रोड, झरिया बलियापुर रोड है। कब बना था ये? ये बना था मेरे ख्याल से 2022 से 23 में बना था, पास हुआ था। ये कितने दिनों में खराब हो गया ये? ये खराब, इसका खराब हुआ मिनिमम 8 से 9 महीना हो गया सर। क्या वजह क्या है? भूधसान का वजह है सर, सामने ब्लास्टिंग करता है, मेन रोड है ये, पब्लिक को भी आने जाने में दिक्कत होता है ना। ये तो सर नहीं, हम तो नहीं बता सकते हैं सर। ये जो रोड बना, अभी इधर से जाने में डर लगता है? डर तो सबको लगता है ना सर। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे हम लोग? ये मांग जो भी करती है तो पूरा होने वाला है नहीं सर, किसी का भी मांगो, क्या मांग करेंगे।
हम लोग का एक फील्ड भी था, हम लोग घर से खेलने के लिए आते थे रोज, तो वो फील्ड का भी रास्ता बना दिया। तो क्या ही मांग करे किसी से, एक फील्ड का भी मांग करे तो वो भी तो खत्म ही कर दिया सर। तो पहले वाला रास्ता था वो ठीक था कि ये रास्ता ठीक था? यही रास्ता पहले का ही था, यही रास्ता पहले वाला ही था। अच्छा, अभी ये रास्ता इधर ये धंस गया, तो उसके बाद वो हम लोग का ग्राउंड से ही रास्ता काट के बनाया गया। लगता है कि एक साल करीब चला, लेकिन एक साल के बाद इधर धंस गया। धंसने का कारण क्या था? जो सुपीरियर माइंस आ रहा है ना, इसका कितना महत्वपूर्ण है ये रोड क्या चलेगा, तो आज में ही बना हुआ है। ये तो कितना महत्वपूर्ण है? ये रोड किसको किसको जोड़ता है, कहाँ से जाता है? यहाँ से ये तो बहुत जगह जाता है, यहाँ चिकुंडा जाता है, मिर्जा का भी रोड है, गोविंदपुर का भी है, बलियापुर का है। रोड है ये गोलगडे कहाँ से कहाँ जोड़ता है ये रोड? झरिया बलियापुर। कब बना था ये रोड? 4-5 साल हो गए ढाला किया था, फिर क्या हुआ ये रोड का? घुस गया, धस गया, नीचे चल गया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।